कबीरदास पाठ जो कि आपकी अंतरा कक्षा 11वीं की टेक्स्ट बुक है उसमें मौजूद है। पहला पाठ पद्य भाग में से है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कबीरदास जी का ये जो पहला पद है कि हम तो एक एक कहीं जाना, और यहाँ से यहाँ तक कंटेंट आपके सामने है। आप चाहें तो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर भी देख सकते हैं। इस पद्य को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले कबीरदास कौन थे उसके बारे में थोड़ा सा परिचय पा लें। इनके बारे में सर्टेनली किसी को पता नहीं कि ये हिंदू थे या मुसलमान थे, पक्का नहीं पता। कुछ लोग उनको हिंदू मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान हैं, कोई लोग कहते हैं कि ये किसी हिंदू विधवा ब्राह्मणी के से जन्म लिया था इन्होंने, इसलिए उन्होंने उसको त्याग दिया। लेकिन ये बात बाकी है कि इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया? इनका पालन पोषण किया नीमा और नीरू। नीमा उनकी मदर का नाम था और नीरू उनके फादर का नाम था। इन्होंने मिलकर के उनका पालन पोषण किया। ठीक है, तो ऐसे कबीरदास जी जो हैं, कबीरदास जी को कहते हैं कि वो 1318 में उनका जन्म हुआ था, सन 1398 और उनकी मृत्यु हुई 1518 में। अब 1318 से 1518 तक कितना टाइम हो गया? हाउ मच टाइम? 120 साल। तो कबीर 120 साल तक जिए थे। कबीर किसी धर्म को मानने वाले थे? नहीं, वो किसी पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले नहीं थे। तो कबीर किसको मानते थे? कबीर निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। किसको मानते थे? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्म यानी ईश्वर। ठीक है, जो लोग निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं उनको संत कहते हैं। क्या कहते हैं? संत कहते हैं उनको। और संत थे कबीर। कबीर ने संत काव्य धारा का प्रारंभ किया। निर्गुण ईश्वर क्या होता है? ऐसा ईश्वर जिसका नाम पता नहीं हो, जिसके गुण पता नहीं हो, जिसका आकार पता नहीं हो, उसे पर क्या कहते हैं? निर्गुण। तो राम क्या निर्गुण है? नहीं, उनका नाम भी है, उनका जन्म स्थान भी है। तो राम को मानने वाला क्या निर्गुण मानने वाला होगा क्या? नहीं। लेकिन ईश्वर, अगर आपको कहा जाए ईश्वर एक है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ऐसा जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये कि ईश्वर के पिताजी कौन है? नहीं पता। ईश्वर कैसा है? नहीं पता। हाँ, अगर उसका सगुण रूप देखो पता है, लेकिन निर्गुण का मतलब जिसके बारे में हम सर्टेनली कुछ कह नहीं सकते कि वो कैसा है, उसकी ताकत कैसी है, वो दिखता कैसा है, वो रहता कहाँ है, ये जिसके बारे में पता नहीं हो, ऐसी सुप्रीम पावर को जो मानने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को अपन कहते हैं निर्गुण को मानने वाला। ईश्वर तो वो हो गया, ऐसे ईश्वर को मानने वाला निर्गुण को मानने वाला कहलाता है। तो कबीर कौन सी धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा, भक्ति काल की निर्गुण धारा, उसके कवि है कौन? कबीर। तो ये इनका छोटा सा परिचय था। कबीरदास जी ने समाज सुधारक के रूप में बहुत बड़ा काम किया। समाज को सुधारने वाला क्या कहलाता है? समाज सुधारक। समाज सुधारने वाला, समाज सुधारक। तो कबीर ने को ज़्यादा लोग समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई कोई मंदिर में जाकर के और आपको आरती पूजा करने की जरूरत नहीं है, माला जपने से कुछ नहीं होता, मस्जिद पे चढ़ करके और नमाज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन हमारे लिए आज उनका एक पद है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीरदास जी की पढ़े लिखे थे क्या? कोई जानता है इसके बारे में? कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको पढ़ करके कई पढ़े लिखे लोगों ने पीएचडी कर ली। कबीरदास जी ने पीएचडी नहीं की। पीएचडी किसने कर ली? उनको पढ़ने वालों ने, कईयों ने पीएचडी कर ली और विद्वान बन गए। कबीरदास जी कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी मतलब इंक, कागज मतलब कागज, और कलम मतलब जिसको इंक में डुबा करके लिखा जाता था पहले। तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मतलब पढ़ने लिखने से अपना कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ सीखा उन्होंने दुनियादारी से सीखा, आखिर की देखी। वो कहते हैं लोगों को कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। मैंने जो कुछ आंखों से देखा है, जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, मेरे एक्सपीरियंस से जो कुछ मैंने सीखा है, अनुभव से जो कुछ सीखा है, मैं उसी को सबके सामने बयान करता हूँ। तो कबीर के एक्सपीरियंस का ये परिणाम है। अब ये कहेंगे कोई कि सर कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, वो तो लिखते भी नहीं थे, तो फिर ये किसने लिखा और हम कबीरदास को कैसे पढ़ रहे हैं? तो भाई वो पढ़े लिखे नहीं थे पर बोलते तो थे। मैं मान लो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बोलूँ उसे आप लिख तो सकते हो। मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप कैसे लिख रहे हो? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हो। तो वैसे ही कबीर के एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इसको लिखा। बोला किसने? समझ आ गई बात? कैसे लिखा गया वो?
तो ये प्रश्न कोई कहे कि कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो वो कैसे लिख सकते हैं? उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने तो बोला था, और लिखा किसने? उनके शिष्य ने। आइए हम इसकी ओर चलते हैं। ये जो पद है हमारे सामने कि हम तो एक एक करी जाना, ये जो पद है वो कबीर के ईश्वर संबंधी जो विशेषताएं हैं, कि कबीर की ईश्वर संबंधी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को बताने का काम करती है। ठीक है, तो मैं इसको गाता हूँ, इसको गाना संभव है क्योंकि कोई भी कविता अगर है तो उसे गाया जा सकता है। आपने आज तक पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे हो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, राइट? हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे दिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, हम तो एक एक करी जाना। एक एक वर्ड पे ध्यान देना जरा। हम तो, हमने तो, एक एक करी जाना, एक है ऐसा ही जाना। कौन एक है? ईश्वर एक, उसके कोई दो रूप नहीं है, कोई भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है। तो हम तो एक एक करी जाना, कबीर कहते हैं कि हमने तो एक ही जाना है। एक एक करी मतलब एक एक हर एक को चुन चुन के परख परख करके देख लिया, वो तो एक ही है। एक एक करी जाना, जाना यानी जानना पहचानना, जानना जानते ना आप? ये जाना मतलब नॉट गोइंग, गोइंग वाला जाना नहीं है। ये कौन सा जाना है? जानना, मैं जानता हूँ। अरे जाना खूब, तुम्हें जाना अर्थात तुमको पहचाना, ये तात्पर्य है। तो कबीर कहते हैं हम तो एक एक करी जाना। हमने तो ईश्वर को कैसा समझा है? ईश्वर एक ही, ईश्वर दो नहीं है। और जो ये कहते हैं दो ही कहे, दो ही मतलब जो कहता है ईश्वर दो है, ईश्वर अनेक है, नो, दो ही कहे। जो दो कहता है तीन ही को, ऐसे लोगों को दोजक, दोजक क्या है? ये उर्दू का शब्द है, दोजक। जन्नत जानते हो? जन्नत, जन्नत क्या होता है? स्वर्ग, उसका उल्टा। तो दोजक मतलब जो ईश्वर को दो कहते हैं, जो ईश्वर को दो कह करके और आपस में भिड़वाते हैं, इसका अनुयायी उसका अनुयायी दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, वो कहाँ जाने वाले? तीन ही को दोजक, उनको तो नरक ही मिलना है। जिन्होंने नाहिन पहचाना, नहीं पहचाना। किसको नहीं पहचाना? ईश्वर। क्या नहीं पहचाना? कि ईश्वर एक है, ये बात जिन्होंने नहीं पहचानी, तीन ही को दोजक, उनको तो नरक ही नसीब होना है, और कुछ नसीब होना। पंक्ति समझ में आ गई? कोई शब्द समझ में नहीं आया? बताओ, सब शब्द समझ में आ गए? एक एक शब्द पूरा समझ में आ गया आपको कि दोजक नरक। जिन्होंने नाहिन पहचाना, नाहिन नहीं पहचाना, समझ में आया कि नाहिन आया ना? तो दो ही कहे तुम ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। ये पंक्ति आपकी पहली पंक्ति इन्होंने कही, दूसरी दो, ये दो पंक्ति आ गई, एक चरण पूरा हो गया। ये जो है इनको पद कहते हैं, ये जो शैली है ना लिखने की, इनको कहते हैं पद। और आपने देखा होगा भजन मंडलियाँ जब अपने यहाँ होती है, भजन मंडली रात जगह होते हैं, रात्रि जागरण होते हैं, तो वहाँ पे जो भगत लोग होते हैं वो एक कबीरदास के पद गाते हैं, और वो भी ढोल के साथ में, मजूरों के साथ में, पूरे लवाजमे के साथ में। आगे बढ़ते हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। क्या कहते हैं? कि एक है पवन। अगर कोई कहे कि हवा अलग अलग तरह की, इज देयर एनी वैरायटी? एक है पवन, यहाँ हो वहाँ हो, हवा एक ही है, हवा का हवा नाम है। ठीक है, हवा भी दिखती है क्या? नहीं दिखती। ईश्वर दिखता है क्या? नहीं दिखता। हवा को अलग अलग कर सकते हैं क्या? ईश्वर को अलग अलग कर सकते हैं क्या? तो इसलिए इस उदाहरण के माध्यम से, किसके उदाहरण के माध्यम से उदाहरण दिया? क्या दिया यहाँ पे? उदाहरण। किसका उदाहरण दिया? एक है पवन, हवा भी एक है, एक ही पानी, पानी भी एक है, उसके गुण एक जैसे, उसको भी बांटना संभव नहीं, उसे भी अलग करना संभव नहीं, इसलिए एक एक करी जाना, एक ही है। और एक ज्योति समान, एक ही ज्योति, ईश्वरी ज्योति भी कैसी है? एक। दिमाग में लोड मत लेना ज़्यादा, है ना? तो जो ईश्वरी ज्योति शब्द किससे बना है? ज्योति, ज्योति प्रकाश। तो एक ही ज्योति, एक ही ज्योति है, समाना, समाई हुई है सब में,
समाना मतलब इक्वल नहीं, यहाँ समाना मतलब समाई हुई है। यह सामान इस बोरे में नहीं समाता, समा नहीं रहा है, इसकी खुशियाँ जो हैं इसके अंदर समा नहीं रही, ऐसा। तो एक ही पवन, पवन भी एक है, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, सभी के भीतर एक ही ज्योति व्याप्त है। आप में हम में भी वही ज्योति व्याप्त है, हम सब भी क्या हैं, ईश्वर के अंश हैं। आप में हम में भी वही ज्योति व्याप्त है। आगे कहा, एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा सारा। एक एक खाक, खाक मतलब खाक में मिल जाएगा मिट्टी। तो एक एक खाक, एक ही मिट्टी से गढ़े बने हैं। गढ़ना, गढ़ना मतलब बनाना। कुम्हार गढ़ता है, क्या गढ़ता है, गढ़े गढ़ता है, ठीक है, खिलौने गढ़ता है, अलग अलग प्रकार के बर्तन गढ़ता है, ठीक है। तो एक एक खाक, एक ही मिट्टी से गढ़े सब भांडे, सारे भांडे। अब भांडे का मतलब समझ गए होंगे आप, भांडे आपका लाकड़ी भाड़ा है, ऊपर भाड़ा, भांडा, भांडा मतलब भांडा फूट गया, और इसका तो भांडा फूट गया। भांडा यानी घड़ा, भांडा यानी बर्तन, किसी बर्तन या घड़े को क्या बोलते हैं, भांडा। तो एक एक खाक गड़े सब भांडे, सारे भांडे, सारे बर्तन, एक एक खाक। आप कोई सा भी देख लो ना, आपने अगर मटका देखा होगा, आपने सुराही देखी होगी, आपने प्याला देखा होगा, मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बनते हैं, लेकिन सबको वापस तोड़ो तो क्या बन जाएगी। अब कहने को ये घड़ा है, ये लोटा है, ये सुराही है, ये थाली है, वो कब तक है, जब तक उसका आकार दिखता है तब तक, लेकिन वास्तव में सब क्या है, मिट्टी। तो एक एक खाक गड़े सब भांडे, सारे बर्तन एक ही मिट्टी से बने हैं, और एक एक कोहरा। कोहरा, अब ये भांडे का काम कौन करता है, कौन करता है, कुम्हार। कोहरा, कुम्हार, 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 कोहरा, सब मिलते जुलते शब्द। तो ये जो है कोहरा मतलब क्या, एक ही कुम्हार ने साना, उनको साना है। सानना क्या होता है पता है आपको, एक तो होता है छानना और एक होता है सानना। साना, आपने घर में खाना बनते हुए देखा है, किचन में गए हो कभी, आटा पहले माँ छानती है, फिर उसमें पानी मिला करके उसको जो मिलाना होता है ना, उसको सानना कहते हैं। तो कुम्हार भी बर्तन भांडा बनाने के पहले क्या करता है, मिट्टी को छानता है, सानता है, लुगदी बनाता है ना, फिर उसको जो है मटेरियल को उस पे रखता है, किस पे, चाक पे। तो एक एक कोहरा साना, एक ही कोहरा जो है, एक ही कोहरा मतलब एक ही कुम्हार ने साना, सान करके बनाया है। किसे बनाया है, सारे भांडे किससे बनाए हैं, एक एक खाना, एक ही मिट्टी से बनाया। तो इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कवि, इसके माध्यम से कहना चाह रहा है कि ईश्वर तो एक है, लेकिन उसको जो मानने वाले हैं पीछे, जो फॉलोअर्स हैं ईश्वर के, यानी आप और हम सब भी एक एक खाक गड़े, एक ही मिट्टी से बने। जाति अलग अलग आप भले कहते होंगे, ये गिलास है, ये मटका है, नाम अलग अलग हो गए, वैसे ये ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय, वैश्य, नाम अलग अलग हुए, लेकिन एक एक खाक गड़े सब बांधे, सारे बर्तन हम सब बांधे। किसने बनाए, कोहरा कौन हुआ, अगर हम सब बांधे हुए तो कुम्हार कौन हुआ, वही एक एक ज्योति समाना वाला, वही एक एक करी जाना, वो ईश्वर की बात कर रहे हैं। ईश्वर और हम लोग दोनों को आपस में यहाँ पे जोड़ दिया। आगे और कहा, अब ये जो ईश्वर है हमको बनाया उसने, ठीक है, अब लोगों को क्या अलग अलग किया जा सकता है, नहीं, हम सब जीव हैं, और जो ईश्वर है वो क्या है, परमात्मा, जिसको अपन कहते हैं, बराबर। अब उस परमात्मा को हम अलग अलग नहीं बांट सकते, ठीक है। आगे कहा, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। क्या कह रहे, बाड़ी, बाड़ी कौन होता है, बढ़ई, बाढ़ी, बढ़ई, बढ़ई मतलब सुधार, बढ़ई, बाड़ी, बाड़ी, बढ़ई, बढ़ई मतलब सुधार, जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर, वो काटे, किसको काट सकता है, लकड़ी को, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर आग है, आगे नहीं, शब्द किससे मिलता जुलता है, अग्नि, अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप है अग्नि, तो अग्नि ना काटे, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता कोई,
लकड़ी के 4-5 अलग अलग टुकड़े हुए, उनको हमने आग लगा दी, सब में आग मिलेगी, क्या होगी? वो अलग अलग रहेगी, मिल जाएगी। अब पास पास रखो, क्या होगा? तो भले लकड़ी को काट करके अलग अलग किया जा सकता है, बाड़ी चाहे तो काष्ठ ही काटे। काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ संस्कृत में शब्द है काष्ठ, तो काष्ठ ही काटे, लकड़ी को काट सकता है। अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। तो यानी हमारे अंदर जो जीव तत्व है उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, हमारी बॉडीज अलग अलग कर सकते हैं, आप भी जीव हैं, मैं भी जीव हूँ। मुझे भी किसी बुरी चीज़ पे उतना ही कष्ट होता है जितना आपको होता है। मुझे भी काटोगे तो खून निकलेगा, आपको भी काटोगे तो खून निकलेगा। बॉडीज अलग अलग है, लेकिन निकलने वाला द्रव्य एक जैसा है, कष्ट एक जैसा है। यानी चेतना मेरी भी और चेतना आपकी भी एक जैसी है। हम सब अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों की तरह जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो सब जगह एक जैसा है। तो जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, क्या काट सकता है? वो लकड़ी काट सकता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई। जो अंदर का तत्व है उसे काट करके अलग करना संभव नहीं है। ये बात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। और कहा कि समघट अंतर तो ही व्यापक। हे ईश्वर, हे ईश्वर, एक एक कर जाना। सब घटी अंतर, सब घटी या घटी कहा शरीर, घट अपना जो शरीर, उसका एक शब्द दूसरा क्या है? घट। घट मतलब वैसे घड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे घटी का मतलब क्या है? शरीर। अब कहते ना घट घट व्यापी, सुना हुआ कभी? हे ईश्वर, तुम तो घट घट व्यापी हो, अर्थात हर शरीर में बसने वाले हो। तो सब घटी अंतरिक, सब घड़ों के अंदर, सब शरीरों के अंदर तू ही व्यापक, तुम ही हो। इसलिए कहते हैं कि कण कण में भगवान है। भाई जब कण कण में भगवान है तो इंसान इंसान में भगवान नहीं है क्या? वहां भी है, तभी तो इसलिए यहाँ कबीर ने वही बात कही, हर इंसान में भगवान है। ये बात यहाँ कही उन्होंने कि तद घट अंतरी तू ही व्यापक। धरे स्वरूप सोई, धरे धारण करता है, स्वरूप स्वरूप सोई वही। जो भी स्वरूप हमारे सामने दिखता है, काला दिखे, गोरा दिखे, छोटा दिखे, बड़ा दिखे, दुबला दिखे, मोटा दिखे, जो भी स्वरूप धारण करे उसमें तू ही व्यापक। हे ईश्वर, तू ही सब में बसा हुआ है। ये उन्होंने कहा यहाँ पर। और फिर जो कुछ हमको अलग अलग दिख रहा है वो अलग अलग क्यों दिखता है? माया देखी के। जो एक होते हुए भिन्न भिन्न दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? माया देखी के, माया के कारण से, ईश्वरीय माया के कारण से ये जो चीजें हैं हमको अलग अलग या भिन्न भिन्न दिख रही हैं, लेकिन वास्तव में वो अलग अलग या भिन्न भिन्न नहीं है। ईश्वर और जीव यानी हम और आप, ये दोनों एक हैं, इन्हें भिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। और जो ईश्वर को अलग अलग कहते हैं वो तो निश्चित रूप से कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, उनको स्वर्ग वर्ग मिलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। और अंतिम पंक्ति कहा कि माया देखी के जगत यानी दुनिया लुभा गई है। उस ईश्वर की माया को देख करके दुनिया लुभा गई है, इसीलिए वो लोगों को भी अलग अलग समझती है, जातियों को भी अलग अलग समझती है, और ईश्वर और मनुष्य को भी अलग अलग समझती है, और ईश्वरों के भी कई सारे रूप कर दिए। लेकिन घट घट में वही ईश्वर है। ईश्वर में, आप में, हम में, सबके अंदर वही एक ज्योति समाई है। ये बात कबीरदास जी कहते हैं। और काहे रे नर गर्वाना, काहे रे, क्यों रे, काहे, काहे मतलब क्यों, रे नर ये मनुष्य, गर्वाना गर्व करता है, गर्वाना गर्व, गर्व से गर्वाना, गर्वाना मतलब अभिमान करता है। कभी कोई अपनी जाति का अभिमान कर रहा है, कभी कोई अपने रूप का अभिमान कर रहा है, कभी कोई अपने कुल का अभिमान कर रहा है, कभी कोई अपने ज्ञान का अभिमान कर रहा है। अरे क्या वो सब, ये जो कुछ तुमको दिख रहा है वो सब क्या है? माया। किसकी माया है? ईश्वर की माया। आप कौन हो? उस ईश्वर के अंश हो। तो आपको जो दिखता है वो क्या दिख रहा है? माया दिख रही है, काष्ठ दिख रहा है आपको, लेकिन जो ईश्वर है अग्नि की तरह अंदर, वो आपको दिख नहीं रहा। ये बात यहाँ पे समझ आ गई बात आपको? आगे बढ़ते हैं, अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना हम तो एक एक करी जाना। अब ये जो माया है ना, वो किसको व्याप्त करती है, किस पे असर डालती है? जिसमें किसी प्रकार का भय हो, ठीक है, जो संसारी है, दुनियादारी में उलझा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ये माया प्रभावित करती है। लेकिन निर्भय भया, निर्भय कहते हैं निर्भय, जिसे कोई भय नहीं है, संसार का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। किसको भय नहीं है? आपको और हमको तो है, भय किसको नहीं है? साधुओं को नहीं है। देखो आप कहीं जंगलों में पड़े रहते हैं,
गुफाओं में जाकर के बैठ जाते हैं, वनों में तपस्या करते हैं, वो क्या है? वे निर्भय हैं। तो निर्भय कौन है? जो वास्तविक संत है वो कैसे हैं? निर्भय। उन्हें मृत्यु का डर नहीं, वो समझते हैं मृत्यु क्या है? एक कपड़ा बदल के दूसरा कपड़ा पहनने जैसा, एक बॉडी बदल के दूसरी बॉडी लेने जैसा। वो मृत्यु से नहीं डरते। पर आप और हम तो डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमको किसने व्याप्त कर रखा है? माया ने। वो माया किसको नहीं व्याप्ति? कछु नहीं व्यापे, बिल्कुल व्याप्त नहीं होती। कछु यानी बिल्कुल भी नहीं व्यापे, व्याप्त नहीं होती। क्या व्याप्त नहीं होती? माया। किस पे? निर्भय भया, निर्भय होने पर। निर्भय कौन है? संत निर्भय होते हैं, उनके ऊपर माया असर नहीं करती। कहे कबीर दीवाना। ये सारी बात कौन कह रहा है? कबीर कहता है, जिसे लोग क्या कहते हैं? दीवाना। कबीर को लोग पहले पागल कहते थे। क्या पागल जैसी बात करता है? आपके भी अगर दुनियादारी से भी कोई हट के बात करे तो क्या कहोगे आप? पागल कहोगे। तो कबीर जिसे लोग दीवाना कहते हैं, वो कबीर कहता है कि जो निर्भय होता है उसमें माया व्याप्त नहीं होती, और जिस पे माया व्याप्त नहीं होती वो सभी कुछ एक रूप में देखता है। वो ईश्वर और जीव को एक जैसा देखता है। वो ईश्वर में भेद नहीं करता। इसलिए माया को छोड़ना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, और एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। ये सारी बात जो है वो आज के इस वीडियो का, इस पद का सारा सारांश कबीरदास ने कहा है। ये एक सुगेय पद है, सुगेय पद है। इसको गाया जा सकता है, और इसके माध्यम से जैसे मैंने आपको गा करके बताया, आपने इसको सुना, समझा, पसंद किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।